अगला चैप्टर देखने जा रहे हैं घर्षण बल, जिसे क्या बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स इंग्लिश में। ये आपको डिप्लोमा होल्डर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ 9th एंड 11th वालों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं घर्षण बल होता है क्या। देखिए यहाँ क्या लिखा है, दो संपर्क सतहों के मध्य लगने वाले आपेक्षिक विरोधी बल को क्या बोलते हैं, घर्षण बल। ठीक, यानी दो सतह है, ठीक, इसके बीच में जो फोर्स लगेगा, ठीक, जैसे ये सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, ये सरफेस इसके ऊपर चल रहा है, इसके ऊपर कुछ घर्षण बल लग रहा है, ये इसके बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है, यानी ये जो रगड़ रहा है इस पे, ये क्या होता है, ये इसे क्या बोलते हैं, घर्षण बल। जैसे भी एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं, जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं कुछ टाइम बाद हम लोग जब साइकिल पैडल मारना छोड़ देते हैं तो साइकिल कुछ दूर जाकर रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि न्यूटन का नियम बोलता है कोई वस्तु गति की अवस्था में गति में रहेगी, विराम में तो विराम में रहेगी, तो उस वस्तु को गति की अवस्था में रहना चाहिए, लेकिन नहीं, कुछ दूर जाकर रुक जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो पृथ्वी से जो फ्रिक्शन हो रहा है, पृथ्वी से उसमें फ्रिक्शन हो रहा है, वो उसको कुछ रोकना चाहिए, खींचना चाहती है, उसी को बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है? एग्जांपल थ्रू आपको समझ सकते हो, जैसे कोई भी बॉल हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं तो नीचे की ओर आता है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगता है उसमें। ठीक उसी प्रकार की कोई वस्तु चल रही है, उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स बहुत ही जरूरी है। क्लियर है? यानी ऐसा करनी है, फिर से समझ लो एक बार, फिर से ऐसा दो संपर्क सतहों के मध्य लगने वाले आपेक्षिक विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। यानी घर्षण बल जब भी लगेगा किसी पिंड के विपरीत दिशा में लगेगा। एक एग्जांपल के थ्रू हम यहां आपको समझा सकते हैं, जैसे में देखो यहां पे दिखा है, देखो यहां दिखाना चाहते हैं, देखो जैसे ये कोई सरफेस है मेरा, ठीक, ये मेरा कोई सरफेस है, इस पे कोई पिंड लगा हुआ है, ठीक, इस साइड इस पे फोर्स लगाया जा रहा है, यह फोर्स लगा रहा है, इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, विपरीत दिशा में, इस साइड में। यानी फ्रिक्शन फोर्स जब भी लगता है किसी फोर्स के विपरीत दिशा में, यदि हम किसी पिंड को चलाना चाहते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स को रोकना चाहता है, ठीक, यही होता है फ्रिक्शन फोर्स। यानी आपसे कोई पूछ दे कि फ्रिक्शन फोर्स बताओ क्या बल की दिशा में लगता है कि बल की विपरीत दिशा में, तो क्या बताएंगे आप लोग, बल की विपरीत दिशा में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। क्लियर है? ठीक है, इसी को स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, ठीक, स्मॉल एफ इक्वल टू होता है म्यू इनटू में आर, ठीक, यहां से म्यू क्या है, घर्षण गुणांक, ठीक, या क्या है, रिएक्शन फोर्स। यानी इस बॉडी में जो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगा, और एक नीचे की ओर लगेगा mg लगेगा। m क्या है, जो इस बॉडी का द्रव्यमान है, ठीक, ये लगेगा ना, तो ये जो रिएक्शन फोर्स इसी को बोल जाते हैं यहाँ पे रिएक्शन। क्लियर है? ठीक, यह तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, ध्यान सुनो, विराम की अवस्था में लगने वाले घर्षण बल को क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स या फिर स्थैतिक घर्षण बल। इसे Fs से दर्शाते हैं, ठीक, या Fs इक्वल टू होता है, Fs इक्वल टू होता है म्यू s इनटू में r, ठीक, ये म्यू s क्या हो जाएगा, जहां म्यू s के स्थैतिक घर्षण गुणांक। आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि स्थैतिक घर्षण गुणांक किसे कहते हैं, तो लिख देना विराम की अवस्था में लगने वाले घर्षण गुणांक को बल की जगह गुणांक हो जाएगा, यानी कि विराम की अवस्था में लगने वाले घर्षण गुणांक को क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण गुणांक बोलते हैं, ठीक। इसे या कैसे दर्शाते हैं, या फिर बराबर म्यू s r लिख देना, ठीक। अब यहां से म्यू की वैल्यू निकाल दोगे तो म्यू s अपॉन में क्या हो जाएगा, म्यू s इक्वल टू म्यू s इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fs अपॉन में r, ये हो जाएगा मेरा क्या, घर्षण गुणांक, ठीक। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, घर्षण बल भी दे सकता है और घर्षण गुणांक भी दे सकता है, दोनों में डिफरेंस। ये घर्षण गुणांक दे रहा है, जहां पे बल लगा वो होएगा गुणांक। क्लियर है? अब ये पहला आपका, दूसरा क्या है, सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल क्या होता है, स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण बल बोलते हैं। अधिक स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण बल पर। यानी जैसे किसी कोई पिंड है, ठीक, उसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो वस्तु चल नहीं रही है, ये स्थिति ऐसी आई है वो चलना स्टार्ट करेगी, आप फील किए होंगे किसी काम करते हुए, ये कोई पत्थर के रास्ते में आ गया, हम लोग उसको ठेल रहे नहीं कर रहे, लेकिन एक स्थिति ऐसी आई है वो चलने के लिए राजी हो जाएगी। क्लियर है? चलने की जो राजी हो रही है उसे क्या बोले, सीमांत घर्षण बल। वहां पे क्या, स्थैतिक घर्षण
यानी स्थैतिक घर्षण बल का मान मैक्सिमम उसी समय होगा जब किसी वस्तु को फोर्स लगा और वो चलने के लिए राजी हो जाए। ठीक, इसका दूसरा डेफिनेशन ये भी बना सकते हैं कि कोई वस्तु विरामावस्था में है और उस पे फोर्स लगाई जा रही है, तो यदि वो चलने के लिए राजी हो जा रही है या राजी होने के लिए तैयार है, चलना स्टार्ट कर सकती है, तो उसे क्या बोलते हैं? सीमांत घर्षण बल। ठीक, एक चीज याद कर लेना, एग्जाम में बहुत ही ज्यादा एक नंबर में कि बताइए घर्षण बल का मान सबसे अधिक किसमें होता है, तो आपसे पूछ दे देगा स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, गति घर्षण बल, इसमें से कोई नहीं, तो क्या लगेगा? वो सीमांत घर्षण बल से। क्लियर है? आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक किसमें होता है, तो किसमें होता है? सीमांत घर्षण बल। क्यों? देखो स्थैतिक में क्या हो जाएगा? वस्तु स्थिर रहेगी, ठीक, उस पे फोर्स लगाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गति में क्या हो जाएगा? चलना स्टार्ट कर देगी उस पर, लेकिन सीमांत घर्षण बल में क्या है? वस्तु को चलने के लिए लोग राजी कर रहे हैं, उस समय सबसे अधिक बल लगानी पड़ेगी। जैसे हम लोग किसी मोटर को स्टार्ट करना होता है तो उसमें क्या सबसे पहले क्या करना? सबसे अधिक बल लगानी पड़ती है तभी वो स्टार्ट होता है, तो सेम वही क्या है? सीमांत घर्षण बल का मान सबसे अधिक हो जाता है। क्लियर है? अब अगली हेडिंग देखो, गति घर्षण बल। गति घर्षण बल क्या बोलते हैं इंग्लिश में? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। देखो क्या होता है, गतिमान पिंड पर लगने वाले घर्षण बल को क्या बोलते हैं? गति घर्षण बल। इसे इस F के से दर्शाते हैं। ठीक, F के इक्वल F के, इसको F के से दर्शाते हैं, तो F के इक्वल टू होता है म्यू के इनटू में R। यहां से म्यू के की वैल्यू निकालना चाहोगे तो म्यू के इक्वल टू क्या हो जाएगा? Fc अपॉन में R। क्लियर है? ये सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन में के है, वेग के है। ठीक, क्लियर है? इस गति घर्षण बल क्या होता है? गतिमान पिंड पर लगने वाले घर्षण बल को गति घर्षण बल कहते हैं।